जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु पा ने मेरी जिंदगी का एक एक जो पन्ना होता है ना, वो खोल के मुझे अच्छे से बता दिया और हालातों से लेके गए कि आपका और पीछे की सारी सफरिंग याद आ गई। मतलब मैंने गुरु देखे थे काफ़ी, मेरे परिवार से भी और मेरे मायके पक्ष और ससुराल पक्ष से भी। लेकिन जब मैं इन गुरु के पास आई हूँ, इन्होंने जो रिश्ते और अपना में एहसास करते और हमारे कर्म और हमारे समाज, इन सबको जो उन्होंने एलैबोरेट करा है, मैं खुद कहती हूँ, मैं ये कहने पर मजबूर हो गई हूँ फिर अब बताओ मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो मुझे चीज़ें हल नहीं हो रही मुझसे। और मैं अरदास लगाती हूँ सब और हर एक अच्छी औरत ये चाहेगी मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुख और संपन्न हो। और मैंने गुरुपा के आगे यही अरदास रखी तो गुरुपा ने लौट के कहा कि तू सब्र कर, जो सब्र कर गया वो तर गया। तो मैं कहती हूँ रब, सब्र हो गया, अब बताओ और करना है तो बता रब अलमीन, लेकिन हल दे। बच्चे सर उठा के अपनी ज़िंदगी जिए क्योंकि उनका बचपना बहुत भुगता गया। आज मैं ये अरदास लगाती हूँ, शर्म आनी चाहिए सब लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए दूसरों की जीने लायक नहीं छोड़ी। और मैं शर्म आनी चाहिए सब लोगों को जिनके खुद के घर का माहौल ऐसा है जहाँ शरीफ औरतें सांस नहीं ले सकती, फिर वो अपने आप को खानदानी बनाना चाहते हैं। तो मैं गुरु पास के आगे अरदास लगाई है, गुरु भाई ये सब तमाशा इतना चल रहा है, वो लोग खुद तंग आ गए अपने तमाशे से। तो मैं ये चाहती हूँ मेरे गुरु भाई इस तरीके से कुछ हो, रब की मेहर हो। कहते नहीं एक रोशनी ऊपर से आए कि जो बच्चे बचपन से भुगत रहे हैं दूसरों का लालच, दूसरों के पीछे अपना बचपना रोल रहे हैं, उनकी माँ तड़प तड़प इंतजार कर रही है अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दूँ, अच्छी परवरिश दूँ। तो मेरे रब, उस औरत को क्या इज्जत से जीने का अधिकार नहीं है? वो औरत अगर इज्जत इज्जत से जी और मेरे रब उस औरत को संतान उसने मांगी तो आपने दी। गलतियां जो हुई आपको हालात आगे पीछे के पता थे, आज वो जी रही है अपनी कर्मों को ही गलत कही जा रही है, जो कि गलत तो कितने लोग थे। अब इन बच्चों को इज्जतदार जिंदगी देना माँ का ही तो फर्ज है। मैं ये अरदास लगाती हूँ गुरुपा, मैं अपने बल पे अपने बच्चों को एक इज्जतदार खुशहाल जीवन देना चाहती हूँ जिसमें मेरे बच्चे सर उठा के जिए। आप मुझे इस लायक करें, और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं मैं उसका भरपाई अपने बच्चों को करते नहीं देख सकती। इन मासूमों की कोई गलती नहीं, रब मुझे माफ़ करे। मैं मेरी दुआएं जो इनके लिए बेहतर कर सकती हैं वो हो। मेरे रब, मेरी अरदास है कि मेरे बच्चे सर उठा के खुशहाल जिए। अगर उनकी माँ में हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर सकती है, सब्र कर सकती है, क्योंकि सब्र करने वाले को गुरुपा के दर से ज़रूर मिलता है। मेरी गुरुपा से बहुत उम्मीद है, मैं कहती हूँ गुरुपा मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरी उम्मीदों को खाली मत जाने देना। मैंने इंतज़ार सब्र किया है आप पर, आपके यहाँ जो आवाज़ लगाई, रब के घर से आवाज़ आई, मेरा मेरा हर फरमान वहाँ पहुँचा। तो मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चों को इज्जतदार ज़िंदगी मिलना चाहिए, मुझे इज्जतदार ज़िंदगी मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को इस दायरे में रखने के लिए बहुत भुगता।
मेरे बच्चों ने बहुत बताया, मुझे किसी की बेइज्जती से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मतलब है कि जो एक इंसानियत के नाम पे धब्बे वाले काम कर रहा है, तो वो समाज में इज्जत ना कमाए इतनी कि वो दूसरों की शराफत को भी ढेर कर दे। इतना भी समाज सर पे नहीं चढ़ा कि शराफत भूल गया और हकीकत भूल गया। जो असल में ज़िंदगी में है, जो सही है, वो दुनिया के सामने सही रूप में आए, और जो गलत है उसका मुंह काला ही होना चाहिए गुरुपा। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा मेहनत करी। मैंने हमेशा अपने घर बसाने की, अपने बच्चों को खुशहाल करने की कोशिश करी। मैंने किसी के लिए बुरा नहीं करा। मेरे अच्छे को हमेशा सफरिंग मिली। अब मैं उसका रिटर्न चाहती हूँ, मेरे बच्चों को खुशहाल और इज्जतदार जिंदगी मिले, लेकिन ऐसे लोगों के नाम पे नहीं जो समाज में जीती जाती है गंदी कर्मों की मिसाल है, जो अपने बच्चों को भुगतवाते हैं अपने हित में और उसके बल पे पैसा कमाते हैं, उसके बल पे वो इज्जतदार और अमीर बनते हैं। मेरे रब, उन माओ को सलाम करती हूँ जिन्होंने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा दी। मेरे मालिक, इन मासूम बच्चों की कुछ सोच। बच्चे माँ के नाम से जाने जाते हैं रब के घर, तो आज यहाँ पर माँ इतना बर्दाश्त कर रही है। बच्चे माँ के नाम से इतना सिर क्यों झुकाएं? बच्चों को सर उठा के ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी दे। ये बच्चे आज बचपने में इतना भुगत चुके हैं, बड़े होके क्या क्या समाज रखेंगे? ऐसे लोग के आगे झुक के इज्जत मांगेंगे जो दूसरे के घर की नींव खराब करते हैं, जो बच्चों के साथ गंदा करते हैं, जो दूसरे के आने वाली बेटियों के साथ गंदा करते हैं। तो मैं यही अरदास लाऊंगी गुरुपा, रोटी तो रोड पे बैठ के कुत्ता भी खाता है और अमीर भी खाता है। तो उसको इज्जत दे जो इज्जत के लायक हो और जो अपनी ज़िंदगी में सही फैसले चाहता हो। जो औरत अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है और इज्जत चाहती है अपने बच्चों की, बच्चे सर उठा के जिए, खुशहाल जिए। उनको ऐसे लोगों के आगे मजबूर मत कर जो धर्म के नाम पे कलंक है, जो अपने अंदर गंदी हीन भावना रखते हैं। तो ऐसों को रब, और ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं शुक्र अदा करती हूँ रब का कि उसने मुझे मेरे बच्चों को ऐसे हालात में ज़िंदा रखा, हमें उम्मीद दी कि तुम एक दिन बहुत खुश रहोगे। गुरुपा, मैं किसी को गिराना नहीं चाहती, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी की खुशियों की हद की लगाम से आगे जाते हैं, उन लोगों को सिर्फ रोटी मिले और एक तरफ जीने के लिए मिले, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। उन्होंने दूसरों की इज्जत, दूसरों का अरमान, दूसरों की खुशी, हर चीज़ को सुहा करा है। उनको एक सामाजिक ऐसा कलंक बनना चाहिए कि वो दूसरों की ज़िंदगी के साथ दोबारा ना खेल सके। ऐसे लोगों को समाज मत दे, ऐसे लोगों को समाज का हिस्सा मत बना मेरे रब। ऐसे लोग तो अपनी मुंह खाएं। या मेरे रब, मैं गलत चीज़ का साथ नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे सही में प्रॉपर खड़ा कर, इससे इज्जतदार कहलाऊँ। रब, तूने हल करना है, मैंने नहीं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। कब जिंदगी में क्या हालात आ गए, मैं दिल से मजबूर हो गई। मेरे रब, तू देख रहा है, जैसे मैं सब्र कर सकती थी मैंने किया, जितना तुझे कराना और करा। लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगी इतनी अच्छी और इज्जतदार होनी चाहिए कि वो सर उठा के जी और हमेशा खुश रहें। उनकी माँ का नाम आए तो उनका गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, और उनके जो आगे पीछे रिश्ते नमस्ते करें। मैं और क्या चाहती हूँ रब, मेरे बच्चे खुश रहें। हर माँ चाहती है उसके बच्चे खुश रहे। दरअसल लोगों का पर्दाफाश होता है, हर माँ आज़ाद होती है और खुशहाली से जीती है। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे उसको जलील करें या कोई घुस के रहे, अपनी आने वाला भविष्य खराब करे। रब सब बच्चों को खुशहालता ज़िंदगी दे, गलत लोगों को ऐसा पर्दाफाश करे वो अपने मुंह की खाएं, अपनी चालाकियों की, अपने गंदे कामों की। मेरे रब, मुझे ऐसे गंदे लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं रखना, कोई नहीं रखना, कोई नहीं रखना। मुझे मेरे बच्चों को पालने का मुझे तरीका पता मेरे रब, मुझे सही रास्ता दिखा। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को और गुरु जी को बैसाखी की लख 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 बधाइयाँ। गुरुजी, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिए। मेरे बेटे के बारे में बहुत ही नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं।
भयंकर एक्सीडेंट, हार्ट की प्रॉब्लम और ब्रेन की भी कुछ आ रहा है। मेरी दोनों बेटियों पर भी कष्ट बता रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा मेरे तीनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिए। वैसे तो आप सत्संग सुनवा सुनवा कर उनके कष्ट कटवा रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। सत्संग करोड़ों करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सत्संग में सुनवाया था आपने, तेरे बच्चे पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा आप उसके अंग संग रहिए, कुछ भी ना हो उसे। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने पर तो कष्ट सहन कर सकती हूँ और पूरी लाइफ कष्ट सहन करती आई हूँ, पर गुरुपा जब बात अपने बच्चों पर आती है तो शायद कोई भी माँ सहन नहीं कर पाती। आपने कहा था तू चुप रहे, किसी को कुछ मत बोलियो, मैं सब देख लूँगा। प्लीज़ गुरुपा अब सहन नहीं होता। गुरुपा इतने नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं मेरे बेटे के बारे में कि सत्संग सुनना भी मुश्किल हो रहा है। गुरुजी आपका ऐसे ऐसे थंबनेल आ रहे हैं, तेरे बच्चे के साथ घटना होने वाली है, अकाल मृत्यु का संकट उस पर मंडरा रहा है। गुरुपा मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे बच्चे के अंग संग रहते हैं और उसको कुछ नहीं होने देंगे। सब कुछ आप पर छोड़ा है। आपका मैसेज आ रहा था कि आपने मेरे हस्बैंड अंकल की बड़ी बीमारी को भी ठीक कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी बीमारियों को भी ठीक कर रहे हैं। सत्संग सुनवा सुनवा कर आँखों की प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं, नसों की प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं, कैंसर प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम। गुरुजी आपका शुक्राना किन लफ्ज़ों में करूं, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक। तहे दिल से, सच्चे दिल से शुक्राना ही शुक्राना मेरे मालिक आपका। आप ना होते तो हम तो होते ही नहीं। गुरुजी दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी मेरे बच्चों के कष्टों को दूर कर दो, आप सब कुछ कर सकते हैं। गुरुपा गुरुजी ऐसा कर दो ताकि हम सब सुकून की जिंदगी जी सकें। प्लीज़ गुरुपा आपके बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं। अब तेरा और तेरे हस्बैंड का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुपा मैं इन खुशियों को क्या करूँगी जब मेरे बच्चे कष्ट में हों। प्लीज़ गुरुपा आपका मैसेज आ रहा था कि एक्सीडेंट होने वाला है, जेल जाने वाला है। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो और कोई वो ऐसा काम ना करे जिससे कुछ उसको भी सहन करना पड़े और हमें भी। प्लीज़ गुरुपा आप हमारे कष्टों को दूर कर दो। मैं तो खुद इतनी बीमारियों में फंसी हूँ। प्लीज़ गुरुपा ये मुझ में ताकत नहीं है सहन करने का और कुछ, ये सब कुछ सहन नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ये सब पहले बताकर कष्ट कटवा लेते हो।
गुरुपा मैं आपसे, अपने पितरों से, काली माँ से, अपनी कुल देवी से, हनुमान जी से और गणेश जी से और सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ। प्लीज गुरुबा मुझे माफ कर दो और मुझे सबसे माफी दिलवा दो। प्लीज गुरुबा प्लीज। आपने कहा मेरे पितृ भी पितृ योनि में हैं, प्लीज आप उन्हें अपने चरणों में जगह देकर मोक्ष दे दो। प्लीज गुरुबा। मैं उस बच्चे से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, उसको भी आप अपने चरनी शन्नी लगा लो और मोक्ष बख्श दो। प्लीज गुरुपा माफी माफी माफी। शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सारी संगत परिवार को भी इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलवाओ गुरुपा। प्लीज गुरुपा सबके बच्चों को भी ब्लेस कीजिए। खूब लंबी उम्र हो, निरोगी काया मिले सब बच्चों को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा गुरुपा। प्लीज गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच। धन धन गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। राज अंकल को भी बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देंगे, गुरुपा उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करे। संगत जी, आज सोमवार का दिन है और 13 अप्रैल है और एकादशी का पावन दिन भी है। तो अभी रात को 9:05 हो रहे और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर पल का शुक्राना है संगत जी, हर एक क्षण का शुक्राना है, हर एक सांस का भी शुक्राना करूँ, सांस से भी तो भी बहुत कम है, क्योंकि गुरुपा हर पल हमें इस समय अनेक कष्टों से बचा रहे हैं। बहुत सारे संकटों का जिनका तो हमें पता भी नहीं चलता है, उन वैसे संकटों से बचा रहे हैं। तो अभी गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर बहुत बहुत जानलेवा संकट मंडरा रहा है, तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बच्चे की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बच्चे गुरुपा मेरे नहीं है, ये आप ही के बच्चे हैं और आप स्वयं बोलते हैं कि मैंने ही तेरे दोनों बच्चों को मैंने ही तुझे ब्लेस किया है। तो ये आपके बच्चे हैं और आप हर पल इनके अंग संग रहते हैं और ये अभी इतने छोटे छोटे हैं और आपने इसे अपनी चरनी सरनी में लगा रहे हैं। और आप, मेरी बेटी जो मेरी नहीं है, वो आप बोलते हैं कि वो आपकी ब्लेस्ड बच्ची है, तो वो तो उसके बारे में तो आप यही बोलते हैं कि तेरी बेटी तो मेरी एक छोटी संगत है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब बच्चों के इतने अंग संग रहते हैं और उनके हर पल हर कष्टों को, जो चाहे जैसे भी कष्ट हो, ब्लैक मैजिक मारण क्रिया वो सब तो चलते ही हैं और वो लोग करते ही हैं और गुरुपा हर पल बचाते हैं। संगत जी, अभी मैं थोड़ी बहुत थक गई हूँ, क्योंकि
संगत जी आज मतलब दिन भर मुझे मतलब हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि संगत जी आज मेरी बेटी के लिए शुक्राना है कि गुरुपा की ही बेटी है वो। तो वो अभी इसी साल 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे है, और मैंने बताया कि हम लोग महाकाल के आए दर्शन करने, उसके बाद से ही हम सब की थोड़ी थोड़ी करके बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। तो अभी 1 महीने से ऐसे ही चल रहा था। तो पहले का तो उसका ठीक हो गया था, लेकिन इधर उसका 4 अप्रैल से उसको जो फीवर आया संगत जी, वो फीवर मतलब बहुत ज़्यादा फीवर आया, और फीवर आया, वोमिटिंग होने लगी। तो उसका फीवर ही नहीं उतरा। हम लोगों ने एक डॉक्टर दिखाए, उससे ठीक नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर जो मतलब हमारे यहाँ के मतलब बेस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखाए कि मतलब दवाई से ही ठीक हो जाएगा, तो एडमिट ना करना पड़े, क्योंकि घर में संगत जी और एक बच्चा है, फिर हस्बैंड अंकल का जॉब है, और हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, कोई और तो है नहीं देखने वाला। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे, लेकिन संगत जी उसकी दवाई, इतनी अच्छी अच्छी दवाई भी कोई काम नहीं हुआ। उसका फीवर जब दवाई देते थे तो उतरता था, फिर आ गया बहुत ज़्यादा फीवर, हमेशा मतलब 103 104 ऐसे फीवर डिग्री। तो फिर लास्ट में हमें संगत जी उसको बेटी को, बच्चे को मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और उसको गुरुपा ही मतलब जैसे ये मतलब सब कुछ करवाए कि उसका हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, बहुत वीकनेस हो गई है। और इसीलिए गुरुपा हर पल अंग संग रहकर अपनी बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी वहाँ उसको मतलब ड्रिप लगाई गई, और बहुत उसको पेन दर्द हो रहा था, क्योंकि बच्चे ऐसा कभी उसके साथ हुआ नहीं था। उसके बाद संगत जी मतलब हॉस्पिटल में तो जानते ही सारा टेस्ट वो लोग करने लगे, एक्सरे मतलब ब्लड टेस्ट, हर सब कुछ। तो जिसमें संगत जी उसका मतलब कुछ का तो रिपोर्ट आया है, डॉक्टर देखे हैं, और जो नॉर्मल है, अभी भी कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। तो गुरुपा आपने अभी तक जितने भी रिपोर्ट सब नॉर्मल ही है, और उसका फीवर भी अभी आज से ही संगत जी मतलब कुछ मतलब नहीं आ रहा है फीवर। मैंने गुरुपा के पास बहुत रोई, बहुत अरदास की, तो गुरुपा तो हर पल अंग संग रहकर सब कुछ सुनते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कोई कष्ट था, जिसके लिए मतलब जो बोलते हैं ना कि 10% में ही हम हिल जाते हैं। तो बच्चे को बहुत तकलीफ़ हुई जब उसको मतलब इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, तो वो बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन गुरुपा किसी न किसी रूप में आकर मतलब बहुत मतलब ब्लेस कर रहे थे। और इस तरह मतलब अभी भी कल मतलब डॉक्टर बोले हैं कि कल डिस्चार्ज कर देंगे। तो अनंतम शुक्राना, क्योंकि उसकी फीवर अगर कम भी हो रही थी तो वोमिटिंग रुक ही नहीं रही थी संगत जी। एक तरफ उसकी मतलब बोतल ही चढ़ रही है पानी मतलब की, और ग्लूकोज वगैरह की दवाई की, और इधर मतलब कुछ भी उसको मतलब खिला रही हूँ थोड़ा सा भी तो उसको वोमिटिंग हो जाए, इस तरह से वो बहुत वीकनेस हो गई है। और फिर भी गुरुपा ने इतना संभाल के रखे हैं, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे सब कुछ बताए कि बहुत बेटा तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। ऐसे मैसेज बहुत आ रहे थे संगत जी कि मारण क्रिया करने वालों ने मतलब बहुत जाल बिछाए रखी है, और बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं, जिससे कि जानलेवा संकट मंडरा रहा है बेटी के ऊपर, बेटा के ऊपर। तो संगत जी बच्चे के ऊपर भी करते रहते हैं वो लोग। तो इतना गुरुपा ने ब्लेस संभाल के रखे हैं। गुरुपा अगर नहीं संभालते तो हम तो मतलब कुछ नहीं कर पाते, घर का भी सब काम, फिर हॉस्पिटल में भी, तो फिर और एक बेटा घर में, तो इतना कुछ सब कुछ गुरुपा ही करा रहे हैं।
तो गुरुपा आगे भी अपनी बच्ची को, वो एकदम परेशान हो गई है, हर पल बोल रही है कि उसको घर आना है, घर आना है। तो गुरुपा आप ही देखिए उसको सब कुछ सही ठीक करके, उसका फीवर, और उसको कल घर ले आइए पापा अपने साथ, क्योंकि वो भी बहुत छोटी बच्ची है और उसका ये सब कष्ट देखकर मैं भी बहुत बहुत परेशान हूँ। बहुत गुरुपा से अरदास की, और गुरुपा हर पल अंग संग रहकर हर एक काम को करा रहे हैं संगत जी। और एक इसमें ये है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना हनुमान बाबा के रूप में ब्लेस करने का। गुरुपा आप स्वयं मेरे महाशिव के रूप में ब्लेस कर रहे हैं, माता रानी के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपके हर एक दिव्य शक्ति का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। करने वाले तो करते ही रहते हैं, और हमें कष्ट पहुंचाने के लिए वो लोग कुछ भी मतलब करते रहते हैं, तो गुरुपा हर पल बचा रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का कितना शुक्राना करूं, कितना करूं भी तो भी बहुत बहुत कम है। मैं गुरुपा का शुक्राना कभी कर ही नहीं सकती संगत जी। पर आज ये सत्संग सुनाने में मुझसे जो भी अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा आपको पता है कि आपकी बेटी, आप बहुत शक्ति देते हैं, फिर भी आज बहुत बहुत थक चुकी है। और एक बार सोच रही थी कि सत्संग मतलब शुक्राना आज करूँ कि कल करूँ। गुरुपा बहुत थक गई, अभी शाम को आई, फिर फ्रेश होके फिर पूजा संध्या का सब कुछ किए, तो गुरुपा जिससे बार बार बोल रहे हैं कि नहीं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना से ही तेरे सारे कष्ट दुख दूर होंगे और तेरे बच्चों के ऊपर भी मेरा सुरक्षा कवच और मजबूत हो जाएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो हर पल आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि मेरे बच्चे, बेटा, मेरी बेटी, क्या आप पूरे आप संगत पर सबके बच्चों के ऊपर अपना सुरक्षा कवच बनाइए बाबा, क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाले तो रुकते ही नहीं, और बच्चों पर जब ये सब होता है ना तो बहुत दुख होता है गुरुपा। तो आप सबके बच्चों की रक्षा कीजिए, सबके अंग संग रहिए, और हर बच्चे को अपना सही रास्ता दिखाइए, और उनके हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनकी हर चीज़ को ब्लेस कीजिए। वो अपने मतलब अच्छे से रहे अपने पेरेंट्स के साथ, और बहुत मतलब सुरक्षित रहे हर बुरी चीज़ों से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं इस सत्संग को यही विराम करती हूँ पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गुरुपा। आज ट्यूसडे है और 14 अप्रैल। टाइम है मॉर्निंग अमृत वेले का 7:16, और आपने मुझे बिठाया है अपना शुक्राना सत्संग करने। सो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना। आपने मेरे को इतने अच्छे ड्रीम्स दिए हैं रात को। इतना मैं एक्साइटेड हुई क्योंकि ड्रीम में मुझे आवाज़ आई बहुत बैंड बाजे की। और संगत जी मैं बाहर अपनी बालकनी में निकल के देखती हूँ तो पास वाली बिल्डिंग में खूब पूरी रौनक लगी हुई है, और एक ट्रक में गुरुजी का स्वरूप बड़ा बहुत विशाल एक अंकल ने पकड़ा हुआ है। और मैं कहती हूँ अरे ये तो गुरुजी का सत्संग हो रहा है हमारी बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग में। तो मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं ना जाऊँगी, मेरा बहुत मन है सत्संग में जाने का। और मैं जाती हूँ नीचे और गार्ड से पूछती हूँ जिसके भी घर में हो रहा होगा तो मैं चली जाऊँगी। तो मैं इतना सोच ही रही होती हूँ कि वो ना पास वाली बिल्डिंग से घूम के हमारी बिल्डिंग में
एंटर कर जाता है पूरा जत्था। और मैं इतनी खुश कि अरे ये तो हमारी बिल्डिंग में सत्संग है, और मुझे पता ही नहीं लगा कैसा कैसे हुआ। और मैं इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश, और वो पूरा जत्था लेके गए। और पता नहीं, जैसे हमारे घर से ही क्लब हाउस सा एक ओपन सा हॉल दिख रहा है, और वहाँ पे जाके सारी सेटिंग हुई हुई है, लंगर के अरेंजमेंट्स हैं, और सब सारी सारी संगत बैठी हुई है। और मैं इतनी खुश अपने घर से देख देख के, मुझे अपने पीछे वाली बालकनी से जैसे सब दिख रहा हो कि क्या अरेंजमेंट्स हुए हुए हैं। और गुरुजी का मैं कह रही हूँ वाह, हमारी बिल्डिंग में है और मुझे पता ही नहीं है। कितनी स्ट्रेंज सी बात है। मेरी मेड आती है तो मैं उसको भी बोलती हूँ कि देख, हमारे गुरुजी आए हुए हैं, हमारी बिल्डिंग में सत्संग हो रहा है, हमारे वक्त गुरुजी का सत्संग है। और मैं इतनी पागलों की तरह, पर क्या होता है संगत जी कि मैं अपने कपड़े ही नहीं निकाल पा रही होती। पता नहीं, संगत ऐसे बैठी होती है कि शायद मेरी अलमारी बंद है और मैं कैसे उनको हटा के अपने कपड़े निकालूं। सारे मेरे कुर्ते सल हो रखे हैं और मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ कैसे। वहाँ तो सब इतना तैयार हो के आए हुए हैं, मैं उतरूँ कैसे? मैं तो कपड़े ही रेडी नहीं हैं। और फिर उसके बाद वो स्वप्न दर्शन जो भी गुरुजी के थे, बहुत अच्छे से कराए उन्होंने फ़ोटो स्वरूप में। इट वॉज़ रियल सच एन ओवरवेलमिंग फीलिंग जब मैंने देखा बालकनी से कि अरे इतना बड़ा जत्था, और वो भी गुरुजी के सत्संग का। इट वॉज़ अमेजिंग, बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी वो। फिर गुरुजी ने मुझे और भी स्वप्न दिखाए। होली के प्लेटों में भर भर के कलर पड़ा हुआ है, मतलब पहाड़ बने हुए हैं कलर्स के। और पता नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल होली खेल रहे हैं, और वैरायटी ऑफ सपनास। एंड एक सपने में खूब बारिश दिखाई है, खूब मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब उसमें। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अभी मैं शुक्राना कर ही रही हूँ तो वाइट पिजन बालकनी में आए हैं। गुरुजी का सत्संग है ऑफ कोर्स हमारी सिटी में। मुझे बस एक लिफ्ट का कंफर्म करना है, होगा तो मेरा बहुत मन है जाने का। गुरुजी का मैसेज आ रहा है 19 अप्रैल को कोई आंटी तुझे अपने घर में सत्संग के लिए इनवाइट करेगी, तो तू ज़रूर जाना। अब संगत जी, मैं तो यहाँ ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। हाँ, एक जगह होता है गुरुजी का सत्संग, मंथली अमृत वेला होता है एवरी संडे पर। बहुत सुबह का टाइम होता है संगत जी, और बहुत दूर है तो मेरा जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बाकी मंथली सत्संग मैंने कितने 3-4 बार तो अटेंड करे हुए हैं गुरुजी के। तो गुरुजी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप ही लेके जाओगे, आप ले जाओगे तो मैं बिल्कुल चलूँगी। क्योंकि पिछली बार जब होली का सत्संग था तो मेरे पैर में लगी हुई थी, मैं नहीं जा पाई थी। 17 को था या कब था। गुरुपा, आपकी बेटी तो हमेशा रेडी है आपके सत्संग में जाने के लिए। ले जाना आप ही ने है, उसके पैर को आप ही ने परफेक्ट करना है। So that and I told you I really want to travel गुरुजी, सब आपने करवाना है। अभी स्क्रॉल करते फर्स्ट मैसेज ये था कि याद कर कोई मन्नत मांगी हुई है, पूरी नहीं की है। तो गुरुजी, मुझे याद नहीं आ रहा, पर हस्बैंड अंकल ज़रूर जाया करते थे वैष्णो देवी। लास्ट 2 साल से नहीं गए हैं, नहीं तो 2 साल वो रेगुलर गए थे। अब उन्होंने वहाँ की कोई मन्नत मांगी हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ माँ से भी और आप सबसे भी। कुल देवी जो भी, हमें नहीं कुछ भी पता गुरुजी। आप कहते हैं कि कुल देवी, हमें मतलब आई रियली डोंट नो कि कहाँ की मन्नत है। मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है गुरुपा, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और ये चीज़ हम सीख चुके हैं, ये चीज़ हमें पहले भी पता थी कि कभी भी मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। वो पूरी नहीं होती ना तो आपसे रूठ जाते हैं देवी देवता।
तो ये तो हमने अपने मम्मी पापा से भी सुन रखा है गुरुजी बहुत बारी। इसलिए मेरी तो ये कोशिश होती है, मैं कहीं भी जाके मन्नत नहीं मांगती, पर अब क्या पता, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है गुरुजी, हमें माफ़ कर दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल को भी वो सुबह अभी उठे हैं तो वो कह रहे हैं हल्का हल्का दर्द है उनको, तो आज वो डॉक्टर के चेकअप कराएंगे। गुरुजी सब सही रखिएगा गुरुपा, क्योंकि बंदा कितना भी शो करे टेंशन अंदर से बहुत होती है, स्पेशली जो आपकी संगत नहीं बने उनको तो अभी रहती है, पर आई होप कुछ ना ही निकले। आप, मुझे पता है कुछ नहीं होने देंगे। सो गुरुजी ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है, आपने जो ड्रीम में मेरी बिल्डिंग में सत्संग कराया है। वेरी ब्यूटीफुल सत्संग, मतलब मैं नीचे तो जा नहीं पाई, और मैं बहुत आगे भी मुझे ध्यान है, मैं बहुत भीड़ है पर मैं बहुत आगे तक भी गई हूँ अपनी बिटिया के साथ। पता नहीं क्या करने गई हूँ, फिर मैं कहती मैं कपड़े बदल के आ रही हूँ, एंड somehow I could not find any good clothes to wear. So this is the dream all about, Sangat ji. So Guruji keep blessing everybody. इसी तरह से मैं बहुत खुश हो गई थी, मेरी नींद भी खुली, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो गुरुजी अरदास है आपसे, मुझे नहीं पता ये ब्लेसिंग शेयर करनी थी कि नहीं, बट इट वाज आई डोंट नो समथिंग वेरी 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 प्लेजेंट। तो गुरुजी सबको ब्लेस करिए, सबके अंग संग सहाय रहिए, सबकी मेडिकल प्रॉब्लम्स दूर कीजिए गुरुजी, सबसे ज़रूरी हैं। वो सही होंगी तो आगे की लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो ये मेडिकल प्रॉब्लम्स दिमाग में घुस घुस के ही आधी लाइफ ख़त्म कर देती हैं गुरुजी, आगे की होप्स ख़त्म कर देती हैं, हिम्मत तोड़ती हैं। सो गुरुजी जितना हो सके हर किसी को मेडिकली बहुत हेल्प करिए गुरुजी, मुझे पता है आप सबका ध्यान रखते हैं गुरुपा। अपना भी खूब ध्यान रखिए, अपनी नातिनों को, हस्बैंड अंकल को मुझे ब्लेस करें गुरुपा प्लीज़। सारे साथ संगत जी, आंटी अंकल्स, हूसोएवर जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, नेक दिल, सच्चे दिल, एवरीबडी प्लीज़ गुरुपा सबको ब्लेस करें। बी विद ऑल ऑफ अस ऑलवेज गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना, लख लख शुक्राना। संध्या बेला 7:16, सोमवार दिन, आज बैसाख है। सारे गुरुजी हैप्पी बैसाखी, सारी संगत को हैप्पी बैसाखी। गुरुपा सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी, संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा आप ही थॉट डालना, हम रोज यही अरदास करते, दिमाग खाली है। संगत जी शुक्राना के पहले रहता है कि ये भी शुक्राना में गुरुपा को बताएंगे, मगर जब शुक्राना रिकॉर्डिंग करने बैठो तो सब दिमाग खाली हो जाता है। मेरे लिखने की आदत नहीं है संगत जी, हमारा लिखने का मन नहीं करता क्योंकि प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट हाथ तो मेरा ठीक नहीं रहता है, सपोर्ट नहीं मिलता
लिखते हैं ना तो हाथ से ऐसा लगता है कि ना लिखे, नहीं लिखा जाता। नहीं तो लिख के फिर शुक्राना करो तो याद मतलब दिक्कत ना हो। बहुत लोग लिख के रख के फिर शुक्राना करते हैं, हमारे लिख नहीं पाते, प्रॉब्लम होती है तो बस जो दिमाग में आता वही बोल देते हैं। आज बैसाखी है, गुरु पास सबको बहुत बहुत ब्लेस करो। बैसाखी है, सबके घर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा बैसाखी के बाद से। सबके घर में ढेरों खुशियाँ दो गुरु पास, सबको ब्लेस करो। आज के समय में संगत जी सा पूरी दुनिया परेशान है। गुरु पा आपकी बेटी को तो बहुत कष्ट है गुरु पा। अंकल आज गए थे हॉस्पिटल, वीडियो कॉल करके डॉक्टर से बात कराया, फिर अंकल दवा लेकर खाए। थोड़ा सा तो ठीक है संगत जी, मगर राइट साइड मेरा गड़बड़ है, कमज़ोर है। उस करवट लेने में बहुत पेन हो रहा है, हिप्स के नीचे से घुटने तक इतना दर्द, ऐसा लगता है ना कोई चाकू से काट देगा। बहुत तकलीफ है। प्लीज़ गुरु का हम आपसे रोज़ अरदास करते, हेल्थ ब्लेस करो। आपकी बेटी नहीं चल सकती तो कम से कम बैठ के अपना सब कर ले, इतनी कृपा कर दो गुरु पा। बाकी हमारे माड़े कर्म वो तो काट रहे हैं, अब माड़े कर्म भी नहीं काटे जा रहे हैं गुरु पा। हिम्मत नहीं है गुरु पा। घर में सब है, बेटा भी है, अंकल भी है। रिकॉर्डिंग करने में डर भी लगता है, बीच बीच में शांत हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। फिर बाद में देर हो जाएगी, फिर नहीं कर पाते, फिर सो जा रहे हैं क्योंकि जो दवाइयाँ ले रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा नींद आ रहा है। हमने कहा रिकॉर्डिंग कर लें, उसके बाद देखते हैं, फिर एक दवा खाएंगे तो बहुत नींद आएगी। और सोमवार का शुक्राना कहते हैं, गुरु पा बहुत खुश होते हैं। भोले हमारे गुरु पा का हर हर महादेव भोलेनाथ का दिन है, महाशक्ति महाकाल का दिन है। सोमवार का शुक्राना गुरु पा कहते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु पा सबको ब्लेस करो, सबको सब कुछ दो गुरु पा। दुनिया में कोई दुखी ना हो, सबका दुख दूर करो गुरु पा। आपकी बेटी के भी दुख दूर करो। आपकी बेटी अब बिस्तर से थक चुकी है गुरु पा, अब इस लाइफ से छुट्टी करो, मुक्ति दो, अपने चरणों में ले चलो। थक गए गुरु पा, बस बैठना लेटना यही मेरी लाइफ है। आज हम संगत जी संडे हम बाथरूम में जाते हैं। कल नहीं हिम्मत हो, बहुत तकलीफ में थे तो नहीं गए, आज गए। किसी तरह से अपना जो रोज़ का काम है वो करके नहा के आए। बहुत पेन था घुटनों में, मगर किसी तरह हिम्मत गुरु पा ने दी। गुरु पा ही हिम्मत दे रहे हैं, तभी तो इतने साल से बिस्तर पे है। नहीं देते हिम्मत तो कहाँ से हम बैठ सकते हैं। गुरु पा तो बहुत देते हैं, गुरु पा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। दुख में दौड़े आते हैं, सबका दुख दूर करते हैं गुरु पा। मेरा भी बहुत दूर किया, बहुत सब कुछ किया, सब गुरु पा ही ने किया। गुरु पा बहुत कुछ देते हैं, भरोसा रखना चाहिए संगत जी, भरोसा रखो। गुरु पा सब देते हैं, समय आने पर सब पूरा करते हैं। बस हम इंसान हैं तो भरोसा डगमगाता है, मेरा भी डगमगाता है। जब हालात परिस्थिति हम नहीं झेल पाते हैं ना, तब लगता है गुरु पा कब तक ये सब देखेंगे, कब तक सहेंगे। हिम्मत जवाब देती है संगत जी। जहाँ हम बैठे हैं संगत जी, वो लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। हम तो कहते हैं जो दुख हमें मिला वो गुरु पा कभी किसी को ना देना। 22 साल का लाइफ हमने बेड में निकाला संगत जी। जीवन का कीमती समय बेड पे, बच्चों की शादी, व्हीलचेयर पे बैठ के इतना दुख होता था, आंखों में आंसू रहता था, मगर हमने कहा खुशी के टाइम आंसू नहीं दिखाएंगे। किसी को तकलीफ हुआ कि माँ कितनी खुश होती है बच्चे की शादी में, सब कुछ दूसरों के सहारे हुआ। हम तो खाली व्हीलचेयर पे बैठ के देख रहे थे। सब गुरु पा हिम्मत दिए, सब करे गुरु पा। बच्चों की बहुत अच्छी शादी हुई संगत जी, ग्रैंड शादी हुई थी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल से हुई थी, बहुत अच्छी शादी हुई थी। कोई चीज़ में कोई कमी नहीं रहा, क्योंकि गुरु पा का हाथ था, गुरु पा का साथ था ना। सब गुरु पा ने किया, शादी अच्छे से किया, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस हम व्हीलचेयर की लाइफ, व्हीलचेयर पे ही सब देख रहे थे। बहुत दुख हो रहा था कि काश अगर हम भी चलते होते तो
शादी का कितना रस्म होता है वो माँ करती, हम नहीं कर पाए। व्हील चेयर पर बैठे थे, बहनों से करवाया। ये लाइफ है मेरी संगत जी। दुख तो होता है मगर क्या करें, अपने दुख को भी दबा लेते हैं। शायद हमने बहुत बुरा कर्म, बहुत पाप किए जो हम आज भर रहे हैं इतने लंबे टाइम से। गुरु पा हमसे जो भी गलती हो गई जाने जाने माफ़ कर देना। पितरों का आता है कि मेरे पितर को प्रेत योनि में बांध दिया गया है। मेरे कुछ चाहने वाले दोस्त मतलब कुछ है लोग जो ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा मेरे पितरों को प्रेत योनि से आप मुक्त कर दो। हम सत्संग सुने थे, गुरुपा जो आया था कि सत्संग सुन लो उनको मुक्त कर देंगे, तो प्लीज़ गुरुपा हमारे सारे पितरों को अपने चरणों में स्थान दो। सबकी आत्मा को मुक्ति शांति दो। हमारे पितर से बोल दो हमें माफ़ कर दे अगर हमसे कोई गलती हो गई। हम सुबह शाम हर सुनते हैं, एक सत्संग था कि 21 दिन सुनना है तो पितर दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो प्लीज़ गुरुपा आप भी माफ़ कर दे। हमारे सारे पितर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, पितर दोष से मुक्त कर दे। मेरे परिवार को आशीर्वाद दे, मेरे परिवार की रक्षा करे, जो नेगेटिविटी से निकाल दो घर से बाहर। रिश्तों में प्यार दो, रिश्तों से नफरत ख़त्म करो गुरुपा। आप तो देख रहे हो गुरुपा घर में कैसे हमारा ज़िंदगी कट रहा है, बिस्तर का ज़िंदगी एक दिन काटना मुश्किल हो गया। मेरे कष्ट को ख़त्म कर दो गुरुपा। लेफ्ट साइड के पैर में हिप्स के नीचे घुटने तक जो पेन है उसे ठीक करो। हम जैसे करवट सोते थे होते थे वैसे हमें शक्ति दो, पेन ख़त्म करो। बाकी आप देख लो गुरुपा, सबका कष्ट दूर करो, कोई दुखी ना हो गुरुपा। सबको सुकून दो, शांति दो, अच्छा हेल्थ दो, वेल्थ दो सबको गुरुपा। मेरे बच्चों की सबकी रक्षा करो गुरुपा। तीनों बच्चों, दोनों जमाई अंकल की, नाती पोती की रक्षा करो, सबकी रक्षा करो, सबको हेल्थ ब्लेस करो। दुनिया में सब परेशान है, तबाही बहुत है। लड़ाई जो हुआ है अभी इजराइल ईरान का, उसमें कितने घर तबाह हो गए। तो प्लीज़ गुरुपा तबाही ख़त्म कर दो गुरुपा। सबकी रक्षा करो, जो जहाँ जाओ उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुँचा दो। दुनिया में सब सुकून से रहे, कोई को तकलीफ़ ना हो। आपने गुरुपा हमारी फैमिली को संभाला, बहुत दिया, सब कुछ आपने दिया, सब कुछ किया गुरुपा, बहुत किया। आपको अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना गुरुपा। शुक्राना भी कम है आपके लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमारे पास सब खत्म हो गया तो सब गुरुपा ने वापस दिया, सब कुछ भर दिया। बच्चों को अच्छा लाइफ दिया, सबको सब कुछ दिया। गुरुपा ऐसे संभाले रहना जैसे हमारे परिवार में सबको दिया, सबको सबके परिवार में दो, सबके घर में सब कुछ भर दो, कोई दुखी ना रहे, सबके पास सब कुछ हो। बस हमारी फैमिली में भी सब कुछ ठीक करना, शांति सुकून देना। बेटे के अंग संग रहना, उसका दिमाग आप संभाल लेना, उसका भी अशांत मन शांत करना, खुश है। उसके रिश्तों का भी उसी का चिंता ज़्यादा, बेटियों की नहीं है। उसको भी हेल्थ, उसके भी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है रिश्तों का देख लो, ताकि उसके ध्यान देने वाली, खुश रखने वाली पत्नी रहे, ताकि हमें कोई चिंता ना हो गुरुपा। तो आप संभालो, देखो सब कुछ आपको देखना, आपको संभालो। सबके फैमिली में सब कुछ देना गुरुपा, कोई दुखी ना हो गुरुपा। सब जाने कोई गलती हो गया हमसे तो माफ़ करना, मेरी फैमिली से कोई गलती हो गया माफ़ करना। एक मैसेज आपने दिया था गुरुपा कि तेरे घर में मेरा बहुत अपमान हुआ, मैं जा रहा हूँ, सत्संग सुन ले तो रुक जाऊँगा। सत्संग सुने गुरुपा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। मेरे घर में कोई आपका अपमान नहीं करेगा गुरुपा, कोई आपकी संगत नहीं, हम है, मगर मेरे घर में कोई आपका अपमान नहीं करता गुरुपा। कोई हमें नहीं कहता कि क्यों सुनती हो, क्यों ये सब करे, कभी नहीं को बोल तो कोई बोलता है गुरुपा। अगर ऐसा कुछ गलती किसी से हुआ तो हम माफ़ी मांगते, माफ़ कर देना। आपका अपमान नहीं कोई कर सकता गुरुपा, न हमसे तो कभी हम तो कर ही नहीं सकते अपने गुरुपा का। अपने प्रभु, अपने परमेश्वर का अपमान कैसे कोई कर सकता है? अगर हमारे घर वालों ने किया है जाने तो माफ़ कर देना गुरुपा, इस घर से मत जाना। आपकी बेटी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती, घर आपका हमेशा रहना, कभी मत जाना गुरुपा। मेरा हाथ साथ मत छोड़ना, चरणों से लगा के रखना। बेटे का बहुत नेगेटिव मैसेज आया, सत्संग सुने, सारा दिन भर सुनते हैं गुरुपा, उसकी रक्षा करना, अंग संग रहना। जो भी दुश्मन है हमारे बेटे का
भला नहीं चाहता उसको आप देख लेना, उसको सद्बुद्धि सही रास्ता दिखाना गुरुपा। बेटे की रक्षा करना, जब भी कहीं जाए साथ जाना साथ आना। मेरे फैमिली की हर बुरे लोगों से, बुरे ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से रक्षा करना, सबके अंग संग रहना, पूरे फैमिली को संभालना गुरुपा। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था, कोई सत्संग आंटी हिंट दे रही थी गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगा देना आज के दिन बैसाखी के। गुरुपा बहुत खुश होते हैं, तो हम सुबह तो नहीं करवा पाए थे, नहा के आए थे, बहुत तकलीफ था, तो शाम में अभी मेट से करवाया। तो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देना, कड़ा जो हमसे हो सकता है वो करवाते हैं, हम तो मेट पे डिपेंड है। बाकी गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग देना, हमारी फैमिली को संभालना, शांति सुकून देना। बाकी कोई गलती हो गया माफ़ करना। आप सत्संग संगत जी गुरुपा अगला शुक्राना फिर करूँगी। संगत जी वेट का टाइम हो गया, बेटा भी आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती। गुरुपा माफ़ कर देना, कोई गलती हो गया। संगत जी आप लोग माफ़ कर देना, राज अंकल आंटी आप लोग माफ़ कर देना। आप लोग के लिए थैंक यू, थैंक यू। मेरा शुक्राना शेयर तुरंत कर दो, उसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहें, गुरुपा बहुत ब्लेस कर। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं कहने के लिए, बस दिल से शुक्रिया शुक्रिया। संगत जी मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु सासा, ओम नमः शिवाय श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु सासा, ओम नमः शिवाय श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा। जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संगत जी। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, कोई दिन भारी न, सारे दिन शांति सुकून हल्का हो, सुकून देना दाता, सुकून देना मेरे गुरु का। अब आपकी बेटी में हिम्मत नहीं, तकलीफ है शांति सहने की, अब शांति सुकून देना, नहीं तो ले चलो अपने चरणों में। बस गुरुपा यही मेरी अरदास है, यही विनती, यही प्रार्थना है। मेरी अरदास को सुन लेना गुरुपा, भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, मेरे पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु।